श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप श्री सुमित मुनि जी से श्री उत्तराधयन सूत्र की वाचना श्रवण कर रहे थे। श्री उत्तराधयन सूत्र का शब्द शब्द, पंक्ति पंक्ति ज्ञान से भरी हुई है। उत्तराधयन हमारे लिए सुनना, पढ़ना, इसके स्वाध्याय करना क्यों आवश्यक है? वह इसलिए कि इसके स्वाध्याय करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य को जीने के लिए रोटी की आवश्यकता। बाइबल में एक पंक्ति है, डॉक्टर साहब हंसेंगे थोड़ा सा। मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड एलोन। आदमी केवल रोटी से नहीं जीता, उसे जीने के लिए कुछ और भी चाहिए। और क्या चाहिए? उसमें सबसे पहले ज्ञान है। ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। पशु में और मनुष्य में जो अंतर है वह ज्ञान का अंतर है। जहाँ तक क्रियाओं की बात है, वो तो खावत पीवत उठत बैठत सोए रहे घर जाय सही है। सारे काम जो मनुष्य करता है पशु भी करते। अगर मानव जाति के विकास का अध्ययन किया जाए तो आदि काल में वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की स्थिति पशु जैसी थी। आज जो मनुष्य इतना विकसित है, इसका कारण उसकी बुद्धि। बुद्धि क्या चीज है? बुद्धिर ज्ञानम, ज्ञान का ही एक नाम बुद्धि है। यह है बुद्धि जितनी जितनी विकसित होती गई, मनुष्य उतना उतना विकसित होता गया। उसने उन्नति की इस ज्ञान के आधार की। एक और बात कही गई आगम में, शास्त्र में, नाणम तय्यम चक्षु, ज्ञान तीसरा नेत्र है। ज्ञान तीसरा नेत्र। इन नेत्रों से हम, जो हमारे चर्म चक्षु हैं,
इनसे हम केवल संसार को देखते हैं। जो तीसरा नेत्र है उससे आत्मा और परमात्मा का दर्शन होता। मैं मनुष्य और पशु की बात कर रहा था। आदि काल में मनुष्य पशुओं जैसा था, ऐसे वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक डार्विन ने तो ये माना कि मनुष्य बंदर का विकास है, यानी एक पशु से ये यहां तक आया। पशु और मनुष्य की बात नहीं। मनुष्य के पास बुद्धि है, बुद्धि विकसित हो गई। विकास का कारण जिस वस्तु का मनुष्य जितना अधिक प्रयोग करता है वह विकसित हो जाती है। हमारे दो हाथ हैं। सब जानते हैं कि बाएं हाथ से दाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है तो हमारे दोनों हाथ। कारण क्या है? हम इसका प्रयोग ज्यादा करते, इसका नहीं करते, इसलिए है ऐसा। बुद्धि का प्रयोग करते करते मनुष्य विकसित होता गया। पशु जहां का तहां। घर बनाने की बात को लो, आज से पहले जो पशु, जो पक्षी कोई घर मिट्टी में खोद करके अपना बनाता था, कोई तिनकों से बनाता था, आगे नहीं बढ़ पाया। मनुष्य कभी लता कुंज में अपने दिन रात बिताता था। उसने फिर मिट्टी के घर बनाने शुरू किए, फिर और उन्नति हुई, पक्के मकान, और आज 100-150 मंजिल ऊंचे भवन बने हुए। मनुष्य की उन्नति हवाई जहाज, रॉकेट, इन सब के द्वारा देखी जा सकती है। कितना मनुष्य ने उत्थान किया। इस सब का कारण मनुष्य की बुद्धि है, और बुद्धि ज्ञान का दूसरा नाम। बंधुओं, मैं बता रहा था, यह ज्ञान 2 प्रकार का होता है, लौकिक और आध्यात्मिक। जो लौकिक ज्ञान है उसका संबंध शरीर से है, बाह्य जगत से है, जड़ पदार्थों से है, इनसे संबंध। इनकी सुख सुविधा अनुकूलता, इन सब के लिए मनुष्य सोचता है। आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मचिंतन होता है। आत्मचिंतन जहां होगा तो वहां कर्म का चिंतन होगा, कर्म बंधन का चिंतन होगा, और बंधुओं फिर मुक्ति का चिंतन होगा। और भी सुख दुख क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, क्या कारण है, इन सब का चिंतन होगा। और व्यक्ति इस चिंतन को करते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा, और जो ये नाशवान संसार है इस सब से मुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान का होना, ज्ञान का पाना परम आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य पशु जैसा।
श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना चल रही है। मैं कुछ बातें कर रहा हूं इसको समझने की, और हमारी चर्चा 11वें अध्ययन की चल रही। बहुत पीछे तो है पर कोशिश समझने की। 11वें अध्ययन का नाम है बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत, बहुश्रुत कहते हैं विशिष्ट ज्ञानी, जिसका ज्ञान बहुत प्रबल हो, महान हो, उसे बहुश्रुत कहते हैं। बंधुओं, कर्मों का अंत इस ज्ञान के द्वारा होगा। इसलिए इस अध्ययन में ज्ञान की बात कही गई। इसमें आया अह पंचहिंग ठाणिंग जेहिंग सिक्खा न लभाई। बहुत अद्भुत बात आई। भगवान ने बताया 5 बातें ऐसी हैं जो दुर्गुण है। क्या है भाई? दुर्गुण है, बुराई है। जे सिक्खा न लब भाई, उनके होते हुए शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और वो क्या बातें हैं? थम्बा कोहा पमाएण रोगेण अलस्येण। ये 5 बातें में पहली बात कही अहंकार। अहंकार अगर होगा व्यक्ति में तो वह ज्ञान नहीं सीख सकता। अभिमानी तो अपने को, स्वयं को इतना बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, वो सोचता मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति, आप यहां अपने दिमाग में केवल बालकों की न लाएं, तो ज्ञान की बात है, ज्ञान सबके लिए है। अहंकारी व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं सीख सकता। ज्ञान सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए विनम्र विनीत होना पड़ेगा, तब ज्ञान सीखेंगे। तो पहली बात, व्यक्ति इस अहंकार को छोड़ दे, तब वो ज्ञान सीख पाएगा। किसी विचारक ने एक बात कही, वो ये कही, जब तुम सत्संग में जाते हो तो अपने जूते बाहर उतार करके आते। आजकल तो कुछ नए सिस्टम है जहां कुर्सियों के रिवाज, जूते समेत लोग बैठने लगे, खास तौर से जलसों में। तो पर उस बात को दरकिनार करें, अलग रखें। सत्संग में जब तुम जाते हो तो अपने जूते बाहर उतार करके फिर जाते। इन जूतों के साथ में अगर तुम, और तरह नहीं सोचना, बात को समझना, टोपी भी हो, टोप भी अगर उतार कर रखा हो तो ज्यादा अच्छा हो। अब इस बात का क्या मतलब? टोपी ने क्या कसूर किया? जूते तो गंदे होते हैं, ऐसे होते हैं, इसलिए उतारते हैं। टोपी से मतलब है अपना अहंकार भी उतार करके रखा हो। और क्या कि मैं जानता, मुझे आता, मुझे पता है, ये जो भाव है अहंकार का, मैं जानता हूं, इसको भी बाहर छोड़ो। कैसे बन के आओ? विनम्र बन के। हमने कुछ सीखना है, हमने कुछ जानना, हमने कुछ पाना है, अभी तक हमें कुछ आया नहीं है। ये जो भाव विनम्रता का है, इससे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। और अहंकार को ले, हाँ सुन रखा, आए साल सुनते उत्तराधीन सूत्र, पता नहीं कितने बार रामायण पढ़ ली, सुन ली, देख ली, रामलीलाएं। ये भाव अगर है तो बंधुओं को सीखा नहीं जा सकेगा।
पहली बात प्रभु ने कही थम्भा, अहंकार को दूर करके और फिर ज्ञान को सीखो। को हाँ क्रोध ही व्यक्ति भी ज्ञान नहीं सीख सकता। क्रोध तो एक ऐसा भाव, आप कहोगे पढ़ने से तो संबंध नहीं हुआ, इसका है, इसका संबंध, बहुत संबंध। क्रोध ही व्यक्ति ज्ञान नहीं सीख सकता। कदाचित गुरु ने उसे टोक दिया, भाई ये ठीक नहीं सुना है, उच्चारण यहाँ ठीक नहीं है, या तुम्हारा यहाँ पर ये अर्थ सही नहीं है, जरा भी टोका, एकदम व्यक्ति को क्रोध आया। मुझे टोकते ही रहते हैं वो कहते, गए काम से। पहले शास्त्र ग्रंथ सारे हाथों से लिखे जाते थे। प्रेस यानी मशीन का युग नहीं आया था, हाथ से लिखे जाते थे। ये घटना है, कहानी नहीं है। एक व्यक्ति ने शास्त्र की प्रतिलिपि तैयार की, लिखी, लिखकर वो किसी आचार्य को या किसी ज्ञानी को दिखाई कि ये मैंने प्रतिलिपि बनाई है। उन्होंने देखा, कुछ नजर से मारी, कुछ पलटा, उसमें अशुद्धियां थी। और गुरु ने, आचार्य ने कह दिया, बनाई तो बहुत सुंदर है, अक्षर भी बहुत सुंदर है, बहुत मेहनत की गई है, बाकी इसमें अशुद्धियां रहेगी। बच्चे क्या अशुद्धि रहेगी? उन्होंने बता दी ये अशुद्धि रहेगी। तो मूड तो वहीं खराब हो गया था जहां ये बता दिया गुरु ने कि अशुद्धि रह गई इसमें। तो जब ये बता दिया ये रह गई, इतना गुस्सा आया, लेकर के प्रति फाड़ कर फेंक, क्या करना है इसका? अब ये कोई बात हुई? ऐसे आदमी से क्रोधी व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाएंगे, कुछ उन्नति हो पाएगी? क्रोध का ज्ञान का तो आपस में मेल है ही नहीं, कोई इनकी परस्पर समीपता ही नहीं। क्रोधी आदमी क्रोध भरा होगा भीतर में, सीख ही नहीं सकते, उस तरह का मन मूड बनेगा ही नहीं। जब क्रोध भीतर के अंदर होगा, क्रोध होगा, गुरु की विनय नहीं कर पाएंगे, शास्त्र की विनय नहीं कर पाएंगे, भगवान की विनय नहीं हो पाएगी, ज्ञान की विनय नहीं हो पाएगी। इसलिए अहंकार को छोड़ना है और क्रोध को छोड़ना है। ये दुर्गुण हैं, इनसे, इनके रहते हुए ज्ञान नहीं आता। पमायेन, प्रमाद, प्रमाद शब्द का अर्थ होता है आत्मा से विपरीत प्रवृत्ति। लेकिन यहाँ प्रमाद की बात हम करें तो वो ये है, मन की एक स्थिति होती है। और वो मन की स्थिति क्या होती है? भाई ये काम करना है, अच्छा हाँ करना तो है ही, कर लेंगे। सुबह बात चली, चलो शाम को कर लेते हैं इसको, शाम को कर लेंगे। और शाम हुई तो चलो कल कर लेंगे, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो बड़ा मुश्किल है, अब नहीं किया जा सकेगा। और बंधुओं, यूं व्यक्ति आगे पर काम छोड़ता जाता है। ये प्रमादियों की स्थिति है। काम इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होने के बाद वो काम हो ही नहीं पाते और व्यक्ति रह जाता है। जो व्यक्ति अपना काम, आज का काम आज ही कर लेता है, कल पर नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान सीख लेता है। जिसने कल के ऊपर बात छोड़ दी, वह कोई काम जीवन में कर नहीं पाता। आपकी सुनी हुई बात है कितनी बार की। रावण ने अंत में यही बात कही थी कि मैं बहुत कुछ कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया। क्या कर सकता था? कि समुद्र के खारे पानी को मैं मीठा बना सकता था।
कितनी बड़ी उसके पास में विद्या, कला, ज्ञान रहा होगा, जो ये कहता है कि मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता। पर मैंने क्या सोचा, अभी तो कोई ज़रूरत तो है नहीं, अभी तो पानी बहुत है, कोई कमी नहीं है अभी तो पानी की, फिर बना दूंगा, कल बना दूंगा, आगे बना दूंगा। और यूँ कल कल करते हुए रावण ने कहा, ये मेरे जीवन का अंतिम दिन आ गया, अंतिम समय आ गया, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ और मेरे काम अधूरे रह गए। साहित्य में एक व्यक्ति का नाम पढ़ने को मिला, अंग्रेजी नाम है डॉक्टर कॉलरिज, ऐसा कुछ नाम। उस आदमी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन लिखा क्या, उसके 5000 निबंध अधूरे पड़े। 5000 निबंध, कितना लिखा होगा उसने, पर अधूरे पड़े। होता क्या था, आधा लिख लिया, पौन लिख लिया, कुछ लिख लिया, कुछ लिख लिया, चलो बाकी शाम में लिख लेंगे। शाम को लिखा, चलो पूरा सवेरे करते हैं, अब कुछ और करते हैं। इस कल ने और फिर ने बंधुओं उस व्यक्ति 5000 निबंध उसके अधूरे रहे। किस बात से? केवल प्रमाद से, फिर कर लेंगे। इसलिए कहा, काल करे सो आज कर, जो कल करना है वो आज करो, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करोगे कब। ये उनका सूत्र है जिन्होंने काम करना है, ये उनकी बात है। और प्रमादियों की, आलसियों की क्या बात है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़े, अभी पड़े हैं बरसों, अभी बहुत टाइम पड़ा, कर लेंगे, कौन सी बात हो गई। भगवान कहते हैं तीसरी बात, प्रमाद करने वाला व्यक्ति जीवन में ज्ञान नहीं सीख सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो इस बात पर है अभी करते हैं, आज करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं। एक और बात कही, बड़े सोचने की बात है, बड़े विचार की बात है। रोगेणे, रोगी आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। अब यहां विचार की बात खड़ी होगी। ये सिद्धांतिक मामला उलझ गया। क्यों उलझ गया? रोग अपने हाथ में है, रोग आदमी के हाथ में क्या? रोग आ जाए, कैसे आया भाई? हमारे सिद्धांत से तो कर्म से आया, कर्म का उदय हुआ और रोग आ गया, रोग आ गया, क्या करें। दूसरी बात, अगर ये कर्म सिद्धांत न लें, भाई ये तो कुदरती बात है, हवा चल रही है, ऐसा हो रहा है, आ गया रोग, रोग हाथ में है कोई, और कह रहे हैं रोगी जो है वो पढ़ नहीं पाएगा, फिर इसको बताने की क्या बात रही? ये हमारे हाथ की बात है रोग। मैं एक बात कहना चाहूंगा, रोग का आना, रोग होना, ये हाथ की बात नहीं। लेकिन एक बात है, वो है स्वस्थ रहना, ये हाथ की बात है। आप कहोगे क्या बात हुई? जब रोग आ गया स्वस्थ रहेंगे कहां से? जब रोग कर्मोदय से आया, कैसे भी आया, रोग आ गया, स्वस्थ कहां से रहेंगे? बात है, बात यह है, जो व्यक्ति जीवन के सिद्धांतों के साथ जीवन जीता है, अगर बीमार भी हो जाए तो भी स्वस्थ रहता है। कई लोग बिना बीमारी के भी बीमार होते हैं, और कई लोग बीमार होकर भी स्वस्थ रहते हैं। बीमार होने के बाद भी उनमें इतना
हौसला साहस होता है, इतना उनका मन अच्छा और ऊंचा होता है। बीमारी भले है फिर भी उनका मन स्वस्थ है। कई लोग बीमार होकर स्वस्थ रह लेते हैं, कई लोग स्वस्थ होकर भी बीमार पड़े रहते हैं। बंधुओं, रोग कुछ करने नहीं देता, लेकिन मन का स्वास्थ्य ऐसा है जिससे व्यक्ति सब कुछ कर सकता। पीछे भी चर्चा थी इस रोग के विषय में समझने के बारे में। शास्त्र में रोग के 6 कारण और 9 कारण बताए गए। मैंने एक दिन की व्याख्या की थी, इसे दोहराऊंगा नहीं। उसके अंदर ये बात आई थी कि जो आदमी अति आहार करता, ज्यादा खाता है, जो आदमी अपनी सीमा से ज्यादा खाने की कोशिश करता है, बीमार होता है। इसी तरह से समय पर न सोने वाला बीमार होता है, प्रकृति के विपरीत खाने वाला बीमार होता है। ये सब बातें तो व्यक्ति के हाथ में है। आदमी चाहे तो अपने जीवन की चर्या को ठीक बना सकता है, चाहे तो, और नहीं तो वह व्यक्ति इन सारे गलत कार्यों को करते बीमार पड़ेगा और वो बीमार आदमी जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। बंधुओं, 5वीं बात कही आलस्येन व आलसी व्यक्ति की। आलसी और प्रमादी में कुछ अंतर है। आलसी आदमी तो शरीर से बेकार जिसे कहते हैं वो हो जाते हैं। प्रमादी में ये है, बात आई पढ़ने की, एक बालक को बीच में ले आते हैं, बात आई पढ़ने की तो वो क्या कहता है, चलो आज तो रहने दो, सुबह करेंगे, अब टीवी देख लो, अब खेल लो। वो शरीर से बेकार नहीं है, उसकी मानसिकता ठीक नहीं है। और आलसी व्यक्ति तो शरीर से बेकार होते हैं, वे पड़े रहते हैं, शरीर को खराब कर रहते हैं, पड़े पड़े कुछ करते ही नहीं आलस्य के मारे। 2 आलसी थे, वे कहीं जाना होगा, एक पेड़ के नीचे लेट गए, वे आराम कर लें थोड़ा सा। पेड़ था आम का, एक आम का फल हवा से टूट करके एक की छाती पर आके गिर पड़ा आलसी। और दूसरे से बोलो, बात सुन, रद्दी आदमी पड़ा है, थोड़ा काम कर दे। बोला क्या काम करना है? बोले ये वाला आम उठा के छाती से मेरे मुंह में लगा दे, मेरे को भूख लगी हुई है। बोला भाई अगर उठाने की बात होगी तो मैं ना खा लूं, मैं तेरे को क्यों खिलाने लगा। कोई आदमी आया वहां, उसने कुछ बात पूछी, उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया, वो गुस्सा हो गया। वो बोला क्या बात है, क्यों पड़े हो? एक बोला जी आलसी है, वो बोला ये आलसी है। बोले अपने आलस्य की बात बताओ। वो बोला देखो जी इतनी देर से आम पड़ा, मैंने इसे कहा भी तुम मुझे खिला दे, और उसने खिलाया नहीं। बोला अच्छा, और इसकी बात? वो बोला जी इसकी सुन लो, आलसी तो ये है, एक कुत्ता आकर के मेरे मुंह पर पेशाब कर गया, इसने हटाया तक नहीं और मैं लेटा रहा। तो आलसी ये है कि मैं हूं? आलसी आदमी शरीर से बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। बंधुओं, आलसी स्वस्थ नहीं रह पाते। आलसी व्यक्ति जीवन को जी नहीं पाते हैं ठीक तरह से। व्यक्ति जिसने आलस्य को छोड़ दिया, उसके जीवन में चुस्ती होती है, स्फूर्ति होती है, वो कुछ करने की क्षमता रखता है। 5 बात बताई जो बुराई है, दुर्गुण है। भगवान ने कहा अगर ये जीवन में है तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे, अतएव इन 5 दुर्गुणों को छोड़ोगे तभी कुछ सीख पाओगे। इसमें तो बहुत ज्ञान की बात बताई, बहुत ज्ञान की बातें। इस बहुश्रुत अध्याय के अंदर तो ये तो बार बार खास तौर से जो स्वाध्याय करने वाले उनके लिए तो बार बार पढ़ने का, कितनी अद्भुत और विलक्षण बातें इसमें बताई गई। और भी यहाँ पर बातें बताई, किन किन बातों से
व्यक्ति अविनीत होता है, कैसे विनीत होता है। और बंधुओं, जब व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो बताया वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम उभाणवम पियंकरे पियम वाई से सिखम लद्धो मरिहई। जो गुरु के पास रहता है, किसके? जो गुरु के पास रहता, पहली बात। एक होता गुरु से बचना, गुरु यहाँ बैठे हैं, आओ वहाँ बैठेंगे, कहीं गुरु की नज़र पड़ेगी, गुरु टोकेंगे, गुरु पूछेंगे तो फिर अपने आज़ादी में दिक्कत पड़ेगी। इसलिए गुरु से अलग और दूर बैठना। एक ये कि गुरु के समीप रहना, गुरु के पास बैठना, ताकि कोई बात हो वो टोके और कहें क्या कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा, पढ़ क्यों नहीं रहा। सर के ऊपर अगर गुरु हैं तो ज्ञान सीखा जा सकता है, गुरु से दूर रह करके ज्ञान नहीं सीखा जा सकता। और बताया पियम करे पियम भाई, मधुर बोलने वाला हो, प्रिय कर गुरु की आज्ञा में चलने वाला हो, ऐसा व्यक्ति शिक्षा ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। अब कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनकी शोभा, उनकी विशिष्टता क्या होती है। बातें तो बहुत सारी कही, थोड़ी सी बातें ये यहाँ पर हैं। जा से चौरंते चकवटी महिठिए 14 रहना ही वही एवं हवई बहुसुए। चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास 14 रत्न होते हैं, वो अपने रत्नों से शोभायमान होता, चक्रवर्ती कहलाता। उन रत्नों से, रत्न है तभी तो कुछ बात बनेगी, तभी कुछ कर पाएगा। ऐसे ही जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान से, नाना विध ज्ञान, नाना प्रकार का ज्ञान, उससे वह शोभा को प्राप्त होता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ शोभा होती। और कहाँ देवराज इंद्र जैसे कि अपनी सभा में शोभायमान होता है, ऐसे ही जो ज्ञानी है वह विद्वज्जनों के बीच में शोभायमान होता है। चंद्रमा सितारों के बीच में शोभायमान होता है। चारों ओर सितारे छिटके हुए, चंद्रमा खिला हुआ है। ऐसा पूर्णमासी का चंद्रमा कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जो ज्ञानी हैं वे अपने शिष्यों के साथ में या ज्ञान रूपी रत्नों के साथ में इसी तरह शोभायमान होते हैं जैसे चंद्रमा सितारों के साथ शोभायमान होता है। जहाँ से सामाई आनंद कोठागारे सुरखिए नाना धन पड़ी पुण्य एवं हवाई बहुस हुए। जहाँ जैसे कोई व्यापारी श्रेष्ठ ही वह अपने धन और भंडार से शोभायमान होता है। इसके पास इतना धन है और इसकी क्या बात, इसकी तो बात ही बड़ी अद्भुत है। उसकी शोभा उस व्यापारी की, श्रेष्ठी की उसके धन से होती है। ज्ञानी की शोभा उसके ज्ञान से होती है कि ये इतने बड़े ज्ञानी, इनकी ये बात, इनकी विशेषता है उसके द्वारा हुआ करती है। और बंधुओं, इसी तरह से और कई उदाहरण दिए गए जिसमें सूर्य की बात बताई, सिंह की बात बताई। ये सब बातें बताकर कहा कि ज्ञान सीखो, ज्ञान का अर्जन करो। ज्ञान सीखोगे तुम्हारी आत्मा से बंधन दूर होंगे और तुम्हारा जीवन महान बनेगा। तब मुक्ति के पथ पर चल पाओगे। तो ज्ञान इतनी परम आवश्यक है। इसमें बहुत सी बातें कहकर भगवान ने ज्ञान की महत्ता बताई। प्रभु चरणों में नमन करते हैं, भावना करते हैं ये ज्ञान हमें भी आए, हमारा जीवन भी धन्य हो। इसके साथ चर्चा को विराम देता हूँ। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुणत्तो धम्मो मंगलम
चत्तारी रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारी शरणं पविज्जामि अरिहंते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।